हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम लोग डिटर्मिनर्स पढ़ रहे हैं और डिटर्मिनर्स के अंतर्गत अब हम बात करते हैं ईच और एवरी की। देखिए, ईच और एवरी दोनों ही डिटर्मिनर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और डिटर्मिनर का मतलब, जी हाँ, दोनों ही नाउन से पहले इस्तेमाल होंगे। दोनों का मीनिंग की अगर बात करें तो ईच को हम लोग कह देते हैं प्रत्येक या हर एक से, और एवरी का मतलब भी सेम होता है, प्रत्येक या हर एक से। सेंटेंस आपके सामने है, दोनों ही सेंटेंस में ईच और एवरी का यूज हुआ है। चलिए एक एक सेंटेंस की बात करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, यू लुक मोर ब्यूटीफुल, तुम ज्यादा सुंदर लगती हो। ईच टाइम आई सी यू या एवरी टाइम आई सी यू। ऑप्शन आपके पास है ईच और एवरी लगाने का। यू लुक मोर ब्यूटीफुल, तुम ज्यादा सुंदर दिखती हो। ईच टाइम आई सी यू, प्रत्येक बार जब भी मैं तुम्हें देखता हूं, या फिर एवरी टाइम आई सी यू, प्रत्येक बार या हर बार जब भी मैं तुम्हें देखता हूं। सेकेंड सेंटेंस पे भी गौर कीजिएगा। सेकेंड सेंटेंस है, दिस बिजनेस मेक्स मोर मनी, इस बिजनेस में ज्यादा पैसा बनता है। ईच ईयर या एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष इस बिजनेस में ज्यादा पैसा बनता है। बताइए, ईच ईयर या एवरी ईयर। ऊपर ईच टाइम आई सी यू या एवरी टाइम आई सी यू। देखिए, ईच और एवरी के मीनिंग में कोई अंतर नहीं होता, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ईच का मतलब भी प्रत्येक या हर एक से होता है और एवरी का मतलब भी प्रत्येक या हर एक से होता है। ऊपर वाला जो सेंटेंस है, यू लुक मोर ब्यूटीफुल, तुम ज्यादा सुंदर लगती हो। ईच टाइम आई सी यू, प्रत्येक बार जब भी मैं तुम्हें देखता हूं, या एवरी टाइम आई सी यू, प्रत्येक बार जब भी मैं तुम्हें देखता हूं, या फिर हर बार जब भी मैं तुम्हें देखता हूं। इस वक्त ईच और एवरी दोनों का ही इस्तेमाल आप कर सकते हो, दोनों का ही मीनिंग सेम होता है, अर्थ में दोनों में कोई अंतर नहीं होता। ईच टाइम आई सी यू भी सही है और एवरी टाइम आई सी यू भी सही है, दोनों के मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। उसी तरह सेकंड सेंटेंस है, दिस बिजनेस मेक्स मोर मनी, इस बिजनेस में ज्यादा पैसा बनता है। एवरी ईयर या ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष। देखिए, यहां भी हम लोग ईच ईयर भी कर सकते हैं और एवरी ईयर भी कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष इस बिजनेस में ज्यादा पैसा बनता है। दोनों ही सेंटेंस में आप ईच और एवरी का प्रयोग कर सकते हो, आपका वाक्य सही रहेगा। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ईच और एवरी के मीनिंग में कोई अंतर नहीं होता, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं होता इन द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी। ईच और एवरी के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, दोनों का अर्थ सेम होता है। ईच का अर्थ प्रत्येक या हर एक से और एवरी का अर्थ भी प्रत्येक से ही होता है। देयर इज नो डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी, दोनों के मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। देखिए, अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन कई बार जब हम वाक्य में इनका प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते समय हमें अंतर देखने को मिल सकता है। किस तरीके से, चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंस। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, ईच या एवरी आपके पास ऑप्शन है। पेशेंट केम फ्रॉम द सेम स्मॉल विलेज, प्रत्येक पेशेंट जो था उसी एक छोटे से गांव से आया। सेकंड है, ईच या एवरी, फिर से ऑप्शन है, पेशेंट केम टू सी द डॉक्टर बिकॉज ऑफ सडन कोल्ड, प्रत्येक पेशेंट जो था डॉक्टर के पास आया बिकॉज ऑफ सडन कोल्ड, अचानक पड़ी कोल्ड की वजह से। कोल्ड का मतलब यहाँ ठंड से है, अचानक पड़ी ठंड के कारण प्रत्येक पेशेंट डॉक्टर के पास आया। देखिए, अब ईच और एवरी के इस्तेमाल में अंतर है, अब उसके प्रयोग में थोड़ा सा अंतर है। अब हम ईच और एवरी में से एक का ही यूज यहां करेंगे, अब यहां दोनों का प्रयोग नहीं हो सकता, अब दोनों में से एक का ही प्रयोग होगा। अब यहां अंतर क्या है, देखिए, जब भी हम लोग ईच की बात करते हैं, ईच का जब हम प्रयोग करेंगे तो ये सेपरेट इंडिविजुअल्स की बात करता है, यानी ये यूज होता है सेपरेट इंडिविजुअल्स के लिए। जब भी हम लोग सेपरेट इंडिविजुअल की बात करेंगे, यानी कि व्यक्तिगत रूप से अलग अलग की जब हम बात करेंगे, व्यक्तिगत रूप से अलग अलग की जब हम बात करेंगे, वहां पर हम लोग ईच का यूज करेंगे। और एवरी का यूज, और एवरी जो है ये व्यक्तिगत रूप से अलग अलग की बात ना करके ये एक ग्रुप को रेफर करता है, ये एक विशेष समूह की बात करता है। यानी हम लोग कह सकते हैं, जब हम समूह की बात करेंगे, समूह में से प्रत्येक, समूह में से प्रत्येक, उस केस में हम लोग एवरी की बात करेंगे। इसका मीनिंग पूरे ग्रुप से है, इसका मीनिंग ऑल से है, पूरे समूह की बात करते हैं, समूह में से प्रत्येक
एक ग्रुप को जब हम रेफर करते हैं, इसका मीनिंग ग्रुप में सभी लोगों से है। जब एक विशेष प्रकार के ग्रुप की, पर्टिकुलर ग्रुप की जब हम लोग बात करेंगे तो वहां पर हम लोग एवरी का यूज करते हैं। वापस सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट है ईच पेशेंट केम फ्रॉम द सेम स्मॉल विलेज। प्रत्येक पेशेंट उसी एक छोटे से गांव से आया। देखिए प्रत्येक पेशेंट जो था उसी एक छोटे से गांव से आया, फ्रॉम द सेम स्मॉल विलेज, उसी एक छोटे से गांव से आया। अब सभी पेशेंट का एक ग्रुप बन गया, एक कनेक्शन हो गया, उनका एक जुड़ाव हो रहा है, तो एक विशेष समूह बन गया। सब कहां से संबंध रखते हैं? जी हाँ, उसी एक छोटे से गांव से ही सब बिलोंग करते हैं। सबका संबंध उसी एक छोटे से गांव से है, यानी एक विशेष समूह यहाँ पर हमारे लिए हो गया। सभी के सब लोग उस विशेष समूह से संबंध रखते हैं। तो जब भी हम लोग इस तरह से किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात करेंगे जहां एक जगह उनका जुड़ाव हो, ऐसे केस में हम लोग एवरी का यूज करेंगे, ना कि ईच का। तो यहां हम लोग ईच के स्थान पर क्या लिखेंगे? जी हाँ, एवरी। एवरी पेशेंट केम फ्रॉम द सेम स्मॉल विलेज। प्रत्येक पेशेंट उसी एक छोटे से गांव से आया। सेकेंड सेंटेंस है ईच एवरी पेशेंट केम टू सी द डॉक्टर बिकॉज ऑफ सडन कोल्ड। प्रत्येक पेशेंट डॉक्टर के पास आया अचानक पड़ी ठंड के कारण। अब यहाँ प्रत्येक पेशेंट जो है किसी विशेष प्रकार के ग्रुप से संबंध रख रहा है या फिर व्यक्तिगत रूप से सब अलग अलग है? उन पेशेंट्स का आपस में कोई जुड़ाव है क्या? जी नहीं, ऐसा यहाँ कोई संकेत नहीं है कि सारे पेशेंट किसी विशेष प्रकार के समूह से संबंध रख रहे हो, एक पर्टिकुलर ग्रुप को रेफर नहीं करते। यानी यहाँ हम लोग सेपरेट इंडिविजुअल की बात करते हैं। प्रत्येक पेशेंट जो अपने आप में व्यक्तिगत रूप से अलग है, प्रत्येक पेशेंट डॉक्टर के पास आया, यानी कि अब हम लोग सेपरेट इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। सब व्यक्तिगत रूप से अलग हैं, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। ऐसे केस में हम लोग ईच का ही यूज करेंगे, वहां हम लोग एवरी का इस्तेमाल नहीं करते। तो सही वाक्य हमारा क्या होगा? ईच पेशेंट केम टू सी द डॉक्टर बिकॉज ऑफ सडन कोल्ड। प्रत्येक पेशेंट अचानक पड़ी ठंड के कारण डॉक्टर को दिखाने आया। तो ईच और एवरी के मीनिंग में अंतर नहीं है, दोनों का मीनिंग प्रत्येक से ही होता है। लेकिन जब हम उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना है कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से अलग अलग की बात करेंगे तो ईच का प्रयोग करेंगे, और किसी समूह को जब रेफर किया जाएगा, किसी समूह की तरफ इशारा किया जाएगा, तो वहां पर हम लोग एवरी का यूज करेंगे। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। दो सेंटेंस और है आपके सामने। फर्स्ट है शी वॉर मल्टीपल ब्रेसलेट्स ऑन हैंड। आपको यहां पर ईच एवरी में से इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एवरी हैंड या ईच हैंड? बताइए। शी वॉर मल्टीपल ब्रेसलेट्स, उसने मल्टीपल ब्रेसलेट्स पहने हुए थे। देखिए मल्टीपल का मतलब होता है काफी ज्यादा, संख्या में काफी ज्यादा। ब्रेसलेट्स ऑन हैंड, उसने प्रत्येक हाथ में काफी ज्यादा ब्रेसलेट्स पहने हुए थे। वियर की सेकंड फॉर्म है वोर, यानी पहनना। बताइए ईच हैंड या एवरी हैंड? देखिए यहां ईच और एवरी के इस्तेमाल में एक अंतर और है। जब भी हम लोग ईच का इस्तेमाल करेंगे तो ये दो या दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू और मोर। दो या दो से ज्यादा की बात करेंगे तो हम लोग ईच का यूज करेंगे। और एवरी जो है ये तीन या तीन से ज्यादा के लिए आता है, थ्री और मोर। तीन या तीन से ज्यादा की जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम लोग एवरी का यूज करेंगे। दो या दो से ज्यादा के लिए ईच और तीन या तीन से ज्यादा के लिए एवरी। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि सिर्फ अगर दो की बात करते हैं तो दो के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ ईच का ही यूज करेंगे, और दो से ज्यादा होते ही, 2+ होते ही दो से ज्यादा के लिए फिर हम लोग ईच और एवरी दोनों का ही यूज कर सकते हैं। दो से ज्यादा होते हैं ईच और एवरी दोनों का ही यूज हो सकता है। और दोनों का इस्तेमाल करते समय फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम लोग व्यक्तिगत रूप से अलग अलग की बात करते हैं तो ईच का इस्तेमाल करेंगे, और किसी ग्रुप को रेफर करेंगे तो फिर हम लोग एवरी का यूज करेंगे। और सेपरेट की बात करेंगे, व्यक्तिगत रूप से अलग अलग की बात करेंगे तो उस केस में हम लोग ईच का यूज करेंगे। और सिर्फ दो की बात होगी तो वहां तो केवल हम ईच का ही प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंस पढ़ते हैं। शी वॉर मल्टीपल ब्रेसलेट्स, उसने काफी ज्यादा ब्रेसलेट्स पहने हुए थे, ऑन हैंड, प्रत्येक हाथ में। अब देखिए हाथ तो इंसान के केवल दो ही होते हैं, और सिर्फ दो की जहां बात होगी वहां हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? ईच। तो यहां एवरी का इस्तेमाल नहीं हो सकता, यहां हम लोग ईच का ही यूज करेंगे। शी वॉर मल्टीपल ब्रेसलेट्स ऑन ईच हैंड, उसने प्रत्येक हाथ में काफी ज्यादा ब्रेसलेट्स पहने हुए थे। दो की बात करेंगे सिर्फ ईच का ही यूज करेंगे। दो से ज्यादा हो जाएं तो फिर हम लोग ईच और एवरी का यूज कर सकते हैं। और वहां फिर इस्तेमाल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि सेपरेट इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं या फिर ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप की बात करेंगे तो एवरी, ग्रुप में से प्रत्येक, दैट इज एवरी।
और व्यक्तिगत रूप से अलग अलग की बात करेंगे तो ईच। सेकंड सेंटेंस है देयर वर टू ऑफ देम, उनमें से दो लोग थे। दे कैरीड बैकपैक्स, उन्होंने बैकपैक्स ले रखे थे। देखिए बैकपैक्स होता है पीठ पे लटकाने वाला, तो थैला जो होता है, बस्ता जो होता है, वो बैकपैक्स कहलाता है। देयर वर टू ऑफ देम, उनमें से दो लोग थे। यहाँ स्पष्ट हो चुका है कितने लोग थे, जी हाँ दो। अब ये दे जो है किसके लिए आ रहा है, जी हाँ उन दोनों को ही मैं दे कहकर संबोधित कर रहा हूं। और दो के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ ईच का। यहां भी ईच का ही यूज होगा। दे ईच कैरीड बैकपैक्स, उनमें से प्रत्येक ने बैकपैक्स लटका रखे थे। और प्रत्येक बैकपैक के अंदर कंटेन मतलब होता है निहित होना या समाहित होना, कोई चीज निहित होना, दैट इज कंटेन। और प्रत्येक बैकपैक के अंदर निहित थी, समाहित थी या रखी हुई थी इनवैल्यूएबल सोविनियर्स। इनवैल्यूएबल का मतलब होता है अमूल्य, बेशकीमती। सोविनियर्स का मतलब होता है स्मृति चिन्ह, आप कह सकते हो। कहीं भी जब आप जाते हो तो उस जगह की या उस व्यक्ति की याददाश्त के तौर पे कोई निशानी ले आना, याददाश्त स्मृति चिन्ह, दैट इज सोविनियर्स कहलाता है। सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं। देयर वर टू ऑफ देम, उनमें से दो लोग थे। दे ईच कैरीड बैकपैक्स, प्रत्येक ने बैकपैक्स लटका रखे थे। एंड बैकपैक कंटेन, और प्रत्येक बैकपैक में था बेशकीमती या अमूल्य स्मृति चिन्ह थे। जब व्यक्ति दो थे तो बैकपैक भी कितने होंगे, जी हाँ दो ही। और दो के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, ईच का ही यूज करेंगे। ईच बैकपैक कंटेन इनवैल्यूएबल सोविनियर्स, प्रत्येक बैकपैक के अंदर बहुत ही बेशकीमती स्मृति चिन्ह थे। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि जब हम दो की बात करेंगे तो सिर्फ ईच का ही यूज करेंगे, और दो से ज्यादा के लिए हम लोग फिर एवरी और ईच दोनों का यूज कर सकते हैं। और दोनों का इस्तेमाल करते समय फिर हमें देखना होगा व्यक्तिगत रूप से अलग अलग की बात करते हैं या ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप के लिए एवरी और व्यक्तिगत रूप से अलग अलग की बात करेंगे तो ईच का यूज होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो सेंटेंस और हैं आपके सामने। द मीटिंग्स आर 4 वीक्स, मीटिंग्स जो हैं वो हर 4 सप्ताह में होती हैं। बताइए, प्रत्येक 4 सप्ताह बाद मीटिंग होती है या हर 4 सप्ताह बाद मीटिंग होती है? ईच 4 वीक्स या एवरी 4 वीक्स? देखिए यहां पर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, बारंबारता जिसको हम लोग कह देते हैं। द मीटिंग्स आर 4 वीक्स, मीटिंग हर 4 सप्ताह में होती है। तो यहां पर हम लोग एक फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, बारंबारता की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, यानी कि काम बार बार होता है, काम बार बार हो रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है। और जब भी हम लोग बारंबारता की बात करेंगे तो बारंबारता को दर्शाने का काम सिर्फ और सिर्फ एवरी का है, वहां हम लोग ईच का यूज नहीं कर सकते। कहीं भी जब हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, बारंबारता की बात करेंगे, बार बार काम का दोहराव की बात करेंगे, तो वहां हम लोग एवरी का ही यूज करेंगे, वहां ईच का यूज नहीं हो सकता। द मीटिंग्स आर 4 वीक्स, मीटिंग हर 4 सप्ताह में होती है, यानी यहां पर फ्रीक्वेंसी दर्शाई गई है वाक्य में। और फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ एवरी। द मीटिंग्स आर एवरी 4 वीक्स, मीटिंग हर 4 सप्ताह में होती है, यहां ईच का यूज नहीं हो सकता। फ्रीक्वेंसी को दर्शाने का काम एवरी का ही होता है। सेकंड है वी विजिट माई मदर, हम मेरी माँ से मिलने जाते हैं, विजिट करते हैं। अदर वीकेंड, हर दूसरे सप्ताह हम लोग मिलने जाते हैं। देखिए यहां भी हर दूसरे सप्ताह बार बार काम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी है, यहां पर भी बारंबारता है, तो यहां भी हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ एवरी का। वी विजिट माई मदर एवरी अदर वीकेंड, हर दूसरे सप्ताह हम लोग मेरी माँ से मिलने जाते हैं, यहां पर भी फ्रीक्वेंसी की वजह से एवरी का ही यूज होगा। तो कहीं भी जब हम लोग बारंबारता की बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो वहां सिर्फ और सिर्फ एवरी का ही यूज हो सकता है, वहां हम लोग ईच का यूज नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने है, एवरी ऑफ द स्टूडेंट हैज अ पर्सनल ट्यूटर, प्रत्येक विद्यार्थी के पास उसका एक व्यक्तिगत ट्यूटर है। ट्यूटर आपको ट्यूशन देने वाला, दैट इज ट्यूटर। बताइए सेंटेंस सही है क्या? देखिए जब हम लोग प्रोनाउंस पढ़ रहे थे तो उस समय हमने ईच और एवरी की बात की थी। उस समय बात की थी हमने ईच जो है ये वाक्य के अंदर प्रोनाउन बनकर भी इस्तेमाल हो सकता है, और ईच जो है ये वाक्य के अंदर डिटर्मिनर का भी काम कर सकता है। कब ये प्रोनाउन बनेगा, कब डिटर्मिनर बनेगा, ये हम लोग सेंटेंस पढ़ के डिसाइड करेंगे। जैसे एक वाक्य मैं आपके सामने लिखूं, एक सेंटेंस आपके सामने, ईच ऑफ द बॉयज इज क्लेवर, लड़कों में से प्रत्येक जो है वो क्लेवर है, चालाक है। ईच यहां पर क्या है, चेक कीजिएगा, नाउन के साथ है या उसके स्थान पर है?
जी हाँ, ईच प्रत्येक किसमें से, ऑफ द बॉयज लड़कों में से। यानी यहाँ हम नाउन के स्थान पर यूज कर रहे हैं, हम प्रत्येक लड़के का नाम ना लेकर के उसको ईच कहकर संबोधित कर रहे हैं। यानी यहाँ हमारा ये क्या बन रहा है, जी हाँ, प्रोनाउन। जब हम प्रोनाउंस पढ़ रहे थे उस समय हमने बात की थी ईच ऑफ के पश्चात जो भी शब्द इस्तेमाल करेंगे या जो भी नाउन इस्तेमाल करेंगे वो बहुवचन में ही होगा, प्लूरल फॉर्म में ही होगा। ईच ऑफ द बॉयज लड़कों में से प्रत्येक, क्योंकि प्लूरल में से ही हम लोग प्रत्येक की बात करेंगे, हम लोग सिंगुलर में से प्रत्येक की बात नहीं कर सकते। और वर्ब कैसी होगी, जी हाँ, वर्ब सिंगुलर ही होगी। ये हमने प्रोनाउंस के अंदर बात की थी। ईच ऑफ के पश्चात वो शब्द जो है बहुवचन में आएगा, लेकिन क्रिया जो है वो ईच के हिसाब से सिंगुलर आएगी। तो यहाँ ईच क्या बन रहा है हमारे लिए, प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, ईच बॉय इज क्लेवर, प्रत्येक लड़का जो है वो चालाक है। अब ईच चेक कीजिएगा, नाउन के साथ है या उसके स्थान पर है। जी हाँ, नाउन के साथ है। तो नाउन के साथ है, डिग्री चेंज हो नहीं सकती, क्या कहलाएगा हमारे लिए, जी हाँ, डिटर्मिनर। अब ईच हमारे लिए क्या बन गया, डिटर्मिनर। सेंटेंस ये भी सही है और सेंटेंस ये भी सही है, दोनों ही अपनी अपनी जगह वाक्य सही हैं। हम लोग कह सकते हैं ईच जो है वो प्रोनाउन का काम भी कर सकता है और एक डिटर्मिनर का काम भी कर सकता है। नाउन के साथ है तो उसे हम लोग डिटर्मिनर कहेंगे, और अगर नाउन के साथ नहीं है, उसके स्थान पर है, तो वो प्रोनाउन के रूप में होगा। लेकिन अगर एवरी की बात करें तो एवरी जो है वो कभी भी प्रोनाउन नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए क्या होता है, जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए डिटर्मिनर के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। ये हमारे लिए केवल और केवल डिटर्मिनर ही बन सकता है। यानी कि एवरी का जो यूज है वो हमेशा नाउन के साथ ही होगा। यानी एवरी का जो यूज है ये हमेशा नाउन के साथ ही होगा, एवरी प्लस नाउन ही होगा। हम लोग इसको नाउन के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर सिर्फ नाउन के साथ ही इस्तेमाल होते हैं। और जहां तक ईच की बात है, ये दोनों काम कर सकता है, डिटर्मिनर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है और प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। सेंटेंस पढ़ते हैं, एवरी ऑफ द स्टूडेंट हैज अ पर्सनल ट्यूटर। देखिए एवरी नाउन के साथ है क्या, जी नहीं, नाउन तो हमारा यहाँ है। इस वक्त एवरी जो है नाउन के साथ है, उसके स्थान पर है। जी हाँ, एवरी प्रत्येक, किसमें से, स्टूडेंट में से प्रत्येक। तो यहाँ पर एवरी जो है एक प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और प्रोनाउन के तौर पे हम लोग एवरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रोनाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल गलत माना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर वाक्य सही करना चाहें तो ईच का प्रयोग कर सकते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज अ पर्सनल ट्यूटर, और ईच ऑफ के पश्चात जो शब्द आएगा वो प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। तो स्टूडेंट के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ पर्सनल ट्यूटर। अब हमारा सेंटेंस सही है। हम एवरी का प्रयोग ऑफ के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफ बीच में लगा देंगे तो ये नाउन से दूर चला जाएगा, यानी कि ये प्रोनाउन बन जाएगा, और प्रोनाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए कई बार हमें किताबों में भी लिखा हुआ मिलता है कि एवरी ऑफ इस्तेमाल नहीं होता, यानी एवरी के साथ हम लोग ऑफ का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ऑफ लगाते ही ये नाउन से अलग होकर प्रोनाउन का रूप ले लेगा, और एवरी प्रोनाउन के तौर पर इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए हम इसको हमेशा नाउन के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। तो वाक्य सही करने के लिए या तो हम लोग क्या करें, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, या फिर अगर हम एवरी का प्रयोग करना ही चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं एवरी स्टूडेंट। एवरी स्टूडेंट हैज अ पर्सनल ट्यूटर, तो भी हमारा सेंटेंस सही है। यानी अगर हम लोग एवरी रखना चाहते हैं तो ये ऑफ हटा दीजिएगा, उसको नाउन दीजिएगा, एवरी स्टूडेंट हैज अ पर्सनल ट्यूटर। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, एवरी को काट के ईच का यूज कर सकते हैं। ईच के साथ ऑफ का प्रयोग हो सकता है, एवरी के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता। ईच के साथ हम लोग ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं वी डू नॉट यूज, वी डोंट यूज ऑफ with every। We don't use of with every। हम लोग every के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ऑफ लगाते ही वह नाउन से अलग होकर प्रोनाउन का रूप ले लेता है, और प्रोनाउन के तौर पर every का इस्तेमाल नहीं होता। आप each of कह सकते हो, every ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते, ये हमेशा नाउन के साथ ही होगा। तो इस तरह से each और every का प्रयोग करते समय काफी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। दोनों के मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, दोनों का मीनिंग प्रत्येक से ही होता है।
लेकिन इस्तेमाल करते समय वाक्य में कई बार इसमें अंतर आ जाता है।